हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? असहयोग आंदोलन। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? इसकी पृष्ठभूमि देख ली थी और कांग्रेस की स्वीकृति। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं कि कब प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, पूरे राष्ट्र में था। ये कब किसकी दुखद घटना के साथ हुआ था? किसकी मृत्यु की दुखद घटना के साथ? तो लाला राजपत बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के उपरांत ये प्रारंभ हुआ था। हमने इसकी क्या क्या चीजें देख ली थी? एक तो हमने इसकी लास्ट लेक्चर में हमने इसकी पृष्ठभूमि देख ली थी। पृष्ठभूमि में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते शॉर्ट में। तो पृष्ठभूमि में हमने दो चीजें देखी थी। एक तो क्या, गांधी जी के द्वारा क्या किया था? गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पर दबाव डाला गया था। क्या किया था? गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पर दबाव डाला गया था कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का क्या किया था? दबाव डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि उसी समय क्या, उससे पहले रोलेट एक्ट की घटना हुई थी, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के द्वारा क्या, कांग्रेस पर दबाव डाला गया था। देन दूसरी घटना क्या हुई थी कि मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या, असहयोग आंदोलन का क्या किया था? निर्णय लिया गया था। तो ये दो चीजें हमने पृष्ठभूमि में देखी थी। देन उसके बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी? कांग्रेस की स्वीकृति। तो कांग्रेस की स्वीकृति हमने देखा था। तो स्वीकृति में हमने दो चीजें पढ़ी थी। इसमें भी हमने दो पॉइंट देखे थे इसमें कि सितंबर 1920 ईस्वी में कहाँ पे? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। किसका? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? अध्यक्षता हमने देखी थी तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हमने देखा था 1920 में ही नागपुर में अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था? नागपुर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वीर राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। वीर राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। ये दोनों ही अधिवेशन में क्या किया था? तो जो असहयोग आंदोलन है उसको स्वीकार किया गया था। अब हम तीसरे पॉइंट में क्या देखेंगे? तो तीसरा पॉइंट हम आज देखेंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व की क्या घटनाएं थी, क्योंकि ये आंदोलन क्या प्रारंभ नहीं हो पाया था, बस चीजें यहाँ पे हुई थी। इसके बाद क्या, जो गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी, पर क्या चोरा चोरी कांड घटना हो गई थी, जिसके तत्पश्चात गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या वापस ले लिया गया था। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमने दो चीजें देख ली, पृष्ठभूमि और कांग्रेस की स्वीकृति। अब हम देखेंगे, एक आप पॉइंट लिखना, आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व की घटना। प्रारंभ होने से पूर्व की घटनाएं, क्या क्या चीजें हुई थी, तो हम ये देखेंगे कि आंदोलन प्रारंभ होने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो ये हमारे क्या 7 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है और 11 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है, और 2 मार्क्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। और अगर प्री की देखें, हम प्री की बात करें तो यहाँ से आपके प्री के फैक्चुअल डाटा भी आपको मिल जाएगा, और मेंस के लिए तो मैं आपको बता ही रही हूँ। बाकी हम देखेंगे, जैसे प्री के लिए हमने क्या देखा कि हमको डेट स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था प्रारंभ? 1 अगस्त 1920। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन कब हुआ था? मई 1920। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला राजपत राय, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी। तो ये हमारे क्या प्री के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या किया, आंदोलन होने से पूर्व क्या किया था? गांधी जी के द्वारा
गांधी जी के द्वारा क्या की थी, केसर ए हिंद की उपाधि क्या त्याग दी थी, केसर ए हिंद, जो किसके द्वारा दी गई थी, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। और सेकंड किसने, तो जमनालाल बजाज के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा, जिनको क्या गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन है, तो जमनालाल बजाज। ये हमारे प्री में ऑप्शन आ सकता है कि इनमें से कौन है। तो जमनालाल बजाज के द्वारा क्या राय बहादुर की उपाधि क्या त्याग दी गई थी। तो ये दो चीज हमको याद रखते हैं, ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि कब त्यागी थी, तो असहयोग आंदोलन में। और जमनालाल बजाज के द्वारा अपनी राय बहादुर की उपाधि किसके द्वारा किस आंदोलन में त्यागी थी, तो असहयोग आंदोलन। तो ये दो चीजें हमने देख ली। इसके बाद थर्ड में ही हम इसमें पॉइंट करके लिख सकते हैं कि वकीलों के द्वारा भी क्या वकालत छोड़ दी गई थी, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ दी गई थी। तो ये तीन चीजें हमने देखी, क्या क्या, गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया, जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर, और वकीलों के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे इसी समय क्या हुआ था, इसी समय भारत में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, तो हम लिख सकते हैं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं, हम कुछ ही लिखेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। तो मैं यहाँ से इसको बिता के यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में भी हम इसको सब पॉइंट करके लिख सकते हैं कि उदाहरण करके भी लिख सकते हैं और सब पॉइंट करके भी लिख सकते हैं ना। तो ये उदाहरण में हम लिखेंगे काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई, 1920 में। अब हम देखेंगे कौन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको क्या बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, इसकी भी स्थापना कब की गई, तो 1920 में की गई। और हम थर्ड देखेंगे, बाकी तो बिहार विश्वविद्यालय हो गया, और भी अदर है उनकी भी स्थापना। तो नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना की गई। और इसमें क्या इसके प्रधानाचार्य कौन बनाए गए, तो प्रधानाचार्य किसको बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। तो हमने इतनी चीजें देख ली कि गांधी जी के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी गई, और जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर की, वकीलों के द्वारा वकालत छोड़ दी गई, और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जिसमें हम एग्जाम्पल में भी और सब टॉपिक करके भी या पॉइंट लिख के भी लिख सकते हैं। काशी विश्वविद्यालय 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बोलते हैं 1920, और नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, जिसके प्रधानाचार्य हम ये हमारे पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन है, सुभाष चंद्र बोस। अब हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा सफलता किस चीज ने प्राप्त की थी, क्योंकि हमने क्या बहिष्कार तो बहुत सारी चीजों का किया था, पर इसमें सफलता सबसे ज्यादा किस चीज ने प्राप्त की। तो हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, क्या आंदोलन को चलाने के लिए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आंदोलन को चलाने के लिए। तो 1921 में क्या किया था, तिलक स्वराज फंड की स्थापना, स्वराज फंड की स्थापना।
तिलक स्वराज फंड की स्थापना, जिसमें कितने करोड़, 1 करोड़ रुपए थे। तो हमने ये 4th पॉइंट देखे। तो हमने क्या क्या देख लिया, ये 5th पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट में गांधी जी के द्वारा केसरी, जमनालाल बजाज, राय बहादुर वकीलों के द्वारा वकालत, शिक्षा संस्थान, काशी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम और नेशनल, और 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, जिसमें कितने 1 करोड़ रुपए। बाकी हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हमने क्या ये जो आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व की घटनाएं देखी थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसका रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सफलता किस चीज़ को मिलती है आंदोलन में।